इस बात को लेकर के चर्चाएं काफ़ी जोर शोर से चल रही थी कि ललन सिंह जब पटना आ रहे हैं और इतनी तैयारियों को देख करके ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है जिसको लेकर के ललन सिंह को प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि ललन सिंह आप जानते हैं कि सवर्ण समाज से आते हैं और पहली बार ऐसा हुआ है जब जदयू का कमान किसी सवर्ण को दिया गया है। ललन सिंह के आगमन को लेकर के कई तरह की योजनाएं बनाई जा रही थी और यहाँ तक कि सुबह सवेरे जब आपने देखा कि हमारे रिपोर्टर सनी शर्मा ने बातचीत किया नीरज कुमार से, तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ से सर्जरी का मैंने सोशल सर्जरी या कहा जाए तो पॉलिटिकल सर्जरी का पूरा सामान लेकर के आ रहे हैं। इस विषय पर जब ललन सिंह पटना एयरपोर्ट पहुँचे तो रोशन जो कि हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर ललन सिंह को कुरेद करके पूछना शुरू किया, लेकिन ललन सिंह ने इन सारी बातों से अपने आप को रोक लिया। उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखी, लेकिन उनकी बातों से साफ लग रहा था कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते हैं। उनकी प्लानिंग बड़ी है। बिल्कुल इसी अंदाज में जब वो पार्टी कार्यालय पहुंचे और पूरे रास्ते उनसे कई बार पत्रकारों ने प्रयास किया कि वो अपने मुंह से कुछ बोलें, लेकिन वो लगातार बातों को टालते चले गए। मौका आया जब वो पार्टी कार्यालय पहुंचे और अपने ही पदाधिकारियों के बीच घिरे भारी भीड़ के बीच ललन सिंह जैसे ही माइक पकड़े, उन्होंने पब्लिकली कुछ भी कहने से अच्छा ये समझा कि उन्होंने सीधे तौर पे उमेश कुशवाहा के कान में कुछ कहा और दो शब्द बोल करके कि पॉलिटिकल सर्जरी की बात आप लोग बेहतर जानते हैं, पत्रकारों से कह करके उन्होंने उमेश कुशवाहा के कान में कुछ कहा और कहने के बाद उन्होंने माइक उमेश कुशवाहा को ही पकड़ा दिया। सुनिए क्या कुछ हुआ और इसी बीच में आप बारीकी से सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि ललन सिंह का आखिर प्लानिंग क्या है। जितना करेंगे उतना ही संगठन यहाँ उपस्थित राज्य पदाधिकारीगण, विधायकगण, मंत्रीगण और आप सभी साथी, सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद पटना आने पर जो आप सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ जो स्वागत किया है, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद। और आप सभी साथियों का उत्साह देखकर मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो संगठन को मजबूत करने की जिम्मेवारी मुझको दी है वो 100% पूरा होगा। अध्यक्ष संगठन नहीं चलाता, संगठन को मजबूत करते हैं आप सभी कार्यकर्ता साथी। अध्यक्ष का काम है, सिर्फ अध्यक्ष का काम है कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करना। और यह हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि एक एक कार्यकर्ता के मान और सम्मान की रक्षा की जाएगी। सबको उचित सम्मान मिलेगा, सबको उचित हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन हम सबों का ये दायित्व, हम सबों का ये फर्ज है, कर्तव्य है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो 15 साल में काम किया है उस काम को एक एक घर तक पहुंचाने का काम है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कार्यकर्ताओं को कि आपका जो उत्साह हमने देखा है, अध्यक्ष का काम है कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना और उत्साह देना, और मैं पूरी मुस्तैदी के साथ आप सभी साथियों के कंधे से कंधा मिलाकर सदैव खड़ा रहूंगा। यह आप सबों के साथ
दुख और सुख में पहले भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमको चलाने का मौका मिला, और मैं जब भी पटना रहूंगा 12 बजे से कार्यकर्ताओं के लिए कार्यालय में उपलब्ध रहूंगा, और शाम तक जब तक एक कार्यकर्ता। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।